नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज का मुद्दा में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कैराना में अमित शाह के कार्यक्रम की यह शिकायत है। कैराना में अमित शाह के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने यह शिकायत की है। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ था। तो सपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह कैराना पहुंचे थे, जहां भारी भीड़ नजर आई। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि कोई भी रैली जनसभा नहीं होगी। कोई भी नेता कहीं जाता है तो उसकी जो संख्या है लोगों की 5 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अमित शाह जब कैराना पहुंचे तो वहां पर भारी भीड़ नजर आई। कार्यकर्ताओं की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और उनके साथ काफी सारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ यूपी के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं और खबर तब बड़ी हो जाती जब गृह मंत्री अमित शाह जैसा नेता अब उन नियमों को ना माने जो नियम चुनाव आयोग ने बनाए हैं। तो क्या माने कि चुनाव आयोग को सभी ठेंगा दिखा रहे हैं, चाहे वो छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता? जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपको बता दूं, ये तस्वीरें जो दिखा रही है न्यूज के स्क्रीन पर दिख रही है, वो कल की है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी है, उन्होंने कल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। उस दौरान की ये भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी के इस भीड़ को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आज चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि और पार्टियों के लिए यही कार्यक्रम समाजवादी पार्टी में हुई थी, इसी तरह का भीड़ था। तो चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लेकर उस पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। हालांकि उसको बाद में चुनाव आयोग ने उस पर निर्णय दे दिया कि ये पहली गलती थी और आपको माफ किया जाता है, आगे आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये शिकायत हुई है तो उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जैसा आदमी जो चाणक्य कहा जाता है भारतीय राजनीति का और गृह मंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में भीड़ उनके आसपास या उनके साथ घूम रही थी, वो कहीं न कहीं अनदेखी कर रहे थे चुनाव आयोग के आदेशों का, जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस कैंपेनिंग पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार कुछ अधिकारियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शिकायत की है चुनाव आयोग से, उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि कल ही चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों की जो समाजवादी पार्टी द्वारा शिकायत की गई थी उस पर संज्ञान लिया, उन अधिकारियों को उन जिलों से हटाया है। अब इस पर कितना चुनाव आयोग सख्ती से निर्णय लेता है या इस कार्यक्रम के अमित शाह पर क्या निर्णय चुनाव आयोग का होता है, वो देखने वाली बात होगी। जी दिनेश, ये माने कि जैसा आपने अभी जिक्र किया कि पहली गलती जो समाजवादी पार्टी ने वर्चुअल रैली की थी, वहां पर भी काफी संख्या में लोग नजर आए थे, तो अब बीजेपी को भी लगता है कि जब उनकी पहली गलती माफ हो सकती तो हमारी भी पहली गलती माफ हो सकती है। हो सकता है शैलेंद्र जी, हो सकता है कि ये अमित शाह का कोई रणनीति रही हो कि समाजवादी पार्टी को एक बार एक गलती पे माफ किया है चुनाव आयोग। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को पहली गलती पर अलर्ट करके माफ कर दे, लेकिन कहीं न कहीं ये समाज के लिए घातक है। जिस तरह से कोरोना लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको देखते हुए राजनीतिक दलों के नेताओं को और अगर आप बड़े पद पर हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, तो आपको तो और
सोचना चाहिए इस दिशा में, और जो नियम हैं चुनाव आयोग के उनको आपको मानना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए छोटे नेता कार्यकर्ता के लिए कि वो भी उन नियमों को माने, दरकिनार ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़े रहने के लिए। तो कल कैराना जब पहुंचे अमित शाह और डोर टू डोर कैंपेनिंग की मृगांका सिंह के लिए, तब ये खासी भीड़ उनके साथ नजर आई, जिसको लेकर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है।